जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन आर्मी कैंटीन अटेंडेंट भर्ती 2021 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में, जो कि आपने जब मैंने भर्ती के बारे में अपडेट किया था और फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर पूछे थे। तो ये आपके कुछ ऐसे सवाल है जिनका आंसर देना आपको बनता है, ताकि जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है वो डाउट क्लियर हो जाए और आप यहाँ पर इसके अंदर अच्छे से क्लियर करके या तो अप्लाई करें या फिर अप्लाई ना करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके इन सवालों के बारे में। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस भर्ती के बारे में जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आपके लिए अपडेट लेकर के आता रहूंगा। तो आपसे अगर अपडेट मिस ना हो इसलिए आप बेल आइकन को ऑन कर ले। अब चलिए बात करते हैं आपके इन सवालों के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है वो यही है कि ये भर्ती सच है या झूठ है। यानी कि यहाँ पर जो आपके कमेंट आए थे वो ये थे कि सर भर्ती कहीं फेक तो नहीं है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। क्योंकि फेक होने का यहाँ पर जो डाउट है वो आपके माइंड में आना बनता भी है, क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो वीडियो थी या अप्लाई ऑफलाइन की वीडियो थी वो आपको मैंने दी थी। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें भर्ती के अंदर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है और न्यूज़पेपर के अंदर आपको इस भर्ती के बारे में बताया गया था, जो कि शॉर्ट में था। और इसलिए आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर इसका फुल नोटिफिकेशन दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली आर्मी के अंदर जो ये कैंटीन अटेंडेंट की भर्ती निकाली है, अलग अलग जो कैंटीन है आर्मी की, उनमें वो सारी ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में ना होकर के न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित की गई है और उनका शॉर्ट नोटिस ही जारी किया था। और उसके बाद जो आपका अप्लाई ऑफलाइन का प्रोसेस था वो भी न्यूज़पेपर के अंदर ही प्रकाशित किया था, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं बताया था। इसी वजह से आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है, तो आप ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि ये भर्ती फेक नहीं है, क्योंकि इसका जो नोटिस है वो सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर आता है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं किया जाता। इसलिए आप ये डाउट अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि ये भर्ती पूरी तरीके से रियल है। आप इसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका अगला सवाल है कि इसकी जो प्रोफाइल क्या है, यानी कि किस तरह का काम आपको करना होगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट की जो प्रोफाइल है वो आपके लिए लेकर के आया हूँ लिखित में और आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों जो आपको वर्क करना है, आपको बोला है कि टू प्रिपेयर टी कॉफी जूस ईटीसी फॉर द यूजर, यानी कि वहां पर जो उपभोक्ता आएंगे आपकी कैंटीन के अंदर उसमें आपको टी कॉफी जूस इस तरह से उसको प्रिपेयर करना होगा, उनको सर्व करना होगा। यानी कि जो आपकी मीटिंग्स होगी, मीटिंग्स के अंदर आपको कॉफी टी बिस्किट ये चीजें सर्व करनी होगी, यानी कि देनी होगी। साथ ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड रेगुलर रूम सर्विस टू दी ऑफिसर्स स्टाफ, यानी कि जो आपका वहां पर ऑफिसर्स का है और या फिर स्टाफ है उनको आपको रेगुलर रूम सर्विस देनी होगी, यानी कि जो रूम सर्विस के अंतर्गत काम आता है वो काम आपको करना होगा। इसके अलावा टू कलेक्ट द यूज्ड कप्स प्लेट, यानी कि जो आपका यहाँ पर कप प्लेट होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जा चुके हैं वो आपको कलेक्ट करने होंगे। जो आपका कैंटीन का एक प्रीमिसेस है, यानी कि उसकी जगह है, उस जगह से, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आफ्टर कंक्लूडिंग ऑफ ऑफिशियल मीटिंग, यानी कि जैसे कुछ मीटिंग होती है सीनियर्स के अंदर किसी रूम में, तो वहां पर जो एक सामान बच जाता है यूज्ड कप प्लेट्स का, वो आपको वहां से कलेक्ट करना होगा। साथ ही इस पोस्ट पर जो आपको काम करना है वो आपका क्लीन क्रॉकरी कटलरी यूटेंसिल ईटीसी इन 3 स्टेज, जैसे कि रनिंग नॉर्मल वाटर, इन हॉट डिटर्जेंट वाटर एंड इन पोटेशियम पैरामैंगनेट सॉल्यूशन टू स्वीप एंड वॉश द फ्लोर एरिया, यानी कि आपको जो फ्लोर एरिया है वो आपको धोना, यानी कि सफाई करनी होगी और उसको धोना होगा। क्लीनिंग डस्टिंग टेबल चेयर एंड अदर फर्नीचर इन कैंटीन, यानी कि कैंटीन के अंदर जो फर्नीचर होता है वो आपको क्लीनिंग करना है, डस्टिंग करनी है, चेयर एंड ये सब वर्क आपको करना है। क्लीनिंग स्लैब्स एंड एरिया वेयर फूड इज कुक्ड, यानी कि जहां पर आप जब खाना बनाया जाता है वहां पर जो स्लैब्स होती है और जो एरिया होता है वो आपको धोना होगा, साफ करना होगा। और जो अन्य वर्क है वो भी आपके इसी तरह के रहेंगे इस पोस्ट पर। तो ये सब वर्क आपको कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट पर करना है। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का वर्क आपको कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट पर करना है। फिर यहाँ पर एक और सवाल आपके मन में था कि ये जो भर्ती आई है ये भर्ती गवर्नमेंट है या फिर परमानेंट
परमानेंट है। तो ये दो अलग अलग चीजें, एक है गवर्नमेंट और एक है परमानेंट। तो ये भर्ती आपकी गवर्नमेंट तो 100% है बट परमानेंट नहीं है। और ये आपको जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था उस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर भी बताया था कि ये भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली है, यानी कि परमानेंट नहीं है। इसलिए आप यहां पर ये क्लियर कर लीजिए कि ये भर्ती आपकी गवर्नमेंट तो है बट परमानेंट नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ जरूरी सवालों के जवाब। आई होप आपको ये जवाब पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई और सवाल है वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।